ना। चलिए, फिर इतना धुंधला के कर दिया। चलिए, हो गया लाइव है। चलिए जी, सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 1 का सवाल नंबर 4 तक कल के क्लास में हम लोग सीख गए थे। अभी हम लोगों को 5 नंबर सवाल को बनाना है। होमवर्क में सब छोड़े थे, आप बनाए होंगे। बताइए 5 नंबर बन गया कि बता दें? आंसर बताइए तो। डी, ये सभी लोगों का आया है ना? किन्हीं को नहीं बताना है? किन्हीं का नहीं फंसा है? चलिए तब 6 नंबर बोलिए, बता दें। ये भी बन गया। 6 नंबर का आंसर क्या? ओ। ये नहीं बताना है? नहीं बताना है? पक्का नहीं ना? ऑनलाइन में किन्हीं को बताना है जी? हैं? क्या कर रहा है? चलाओ। चलो हो गया, दोनों टिप दीजिए कहला। चलिए, ऑनलाइन में भी किन्हीं को नहीं बताना है। 7 नंबर बना लिए हैं। आंसर डी, ये वाला। बहुत बढ़िया। चलिए, 8 नंबर का कमेंट आ रहा है ऑनलाइन से। ऑफलाइन में किन्हीं का नहीं फंसा है? आंसर ये वाला, सी। हाँ हाँ ठीक है, तब वो बतेबे करते हैं ऑनलाइन में फंसा है। गौर से सुनिएगा। कहा 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति मतलब समझ रहे हैं ना? लाइन। एल के दाईं तरफ एस है। अच्छा, यहां पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। पंक्ति में बैठे हैं तो चेहरा किस दिशा में है ये नहीं पता है। तो हम क्या बताए थे, जिस सवाल में डायरेक्शन मेंशन न हो उत्तर मान के बनाइए। इससे फायदा होगा कि अपने तरफ आप बायां आ जाइएगा, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां चल जाइएगा। तो उत्तर मान के बना रहे हैं। कहा कि एल के दाईं तरफ एस है। अगर हम एल को यहां बैठाएंगे तो इसके दाईं तरफ कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। आगे कहा एल के बाईं तरफ पी है, तो एल के बाईं तरफ कर देंगे किसको? पी को। बाईं तरफ इधर कर देंगे। एल के बाईं तरफ पी है परंतु वह के दाईं तरफ है। तो एल के बाईं तरफ पी है परंतु वह के दाईं तरफ है। इस एल के बाईं तरफ में, बाईं और मतलब इस साइड में पी है, परंतु यही पी के दाईं तरफ। ठीक है। आगे कह रहा है क्यू के बाईं तरफ एस है। तो क्यू के बाईं तरफ एस है तो एस को तो पहले ही हम बैठा चुके हैं, लेकिन ये एस जो है ये क्यू के बाईं तरफ होना चाहिए। तो क्यू को दाईं ओर रखेंगे तब ना ये बाईं तरफ होगा। क्यू के बाईं तरफ एस हो गया। आगे कहा सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? तो इसमें सबसे पहला विद्यार्थी किसको मानेंगे? के को। सबसे ओह 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 गलत हो गया। अच्छा 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 अच्छा, हम पढ़वे नहीं किया। कहा कि बाईं तरफ के दाईं तरफ में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? तो बाईं तरफ के दाईं तरफ में पहला, तो पहला बात तो ये हुआ कि बाईं तरफ में के है। अब बाईं तरफ के दाईं तरफ में पहला पी, बाईं तरफ के दाईं तरफ में दूसरा एल, बाईं तरफ के दाईं तरफ में तीसरा एस, अब बाईं तरफ के दाईं तरफ में चौथा क्यू। ये ना कह सकते हैं। तो बाईं तरफ के दाईं तरफ में पहला पूछा तो आंसर बता देंगे पी। तो जिनका जिनका पी आया था सबका सही है। क्लियर? आगे चला जाए, आगे चले ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट 9 नंबर ये बना लिए हैं? नहीं। चलिए देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, 2 पंक्ति देख के डर गए होंगे। ये सोचे होंगे कि नहीं ये तो नहीं बताए हैं, रहने देते हैं, कल पूछेंगे। बनाते तो बन जाता, बड़ा आसान है। कहा कि 2 पंक्ति में प्रत्येक में 3। अच्छा, 2 पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठेगा तो एक पंक्ति में 3 बैठबे करेगा। सिंपल सा बात है। और वही एक पंक्ति में कहा कि प्रत्येक में 3। अच्छा, डायरेक्शन मेंशन यहां भी नहीं है।
तो डायरेक्शन मेंशन नहीं करेगा तो क्या करिएगा, 3 का चेहरा उत्तर कर लीजिए, 3 का दक्षिण कर लीजिए, आमने सामने भी हो जाएगा, 2 गो पंक्ति में 3-3 को बैठी हो जाएगा। नहीं तो 3 का चेहरा पूरब कर लीजिए, तो 3 का पश्चिम कर लीजिए, हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, 3 का चेहरा उत्तर मान के बना देते हैं। आप रूम पर जाके आप पूर्व पश्चिम मान के बना लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए 3 का चेहरा हम उत्तर कर देते हैं, और 3 का चेहरा जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण, और तब जाके आमने सामने हो जाएगा। अच्छा, जिसका चेहरा उत्तर है उसका ये लेफ्ट है और ये राइट, और जिसका चेहरा दक्षिण है उसका ये लेफ्ट है और ये राइट। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कहा यदि ई किसी सिरे पर नहीं है। अच्छा, ई जो है किसी सिरे पर नहीं है, तो ई को कहाँ बैठाइएगा, बीच में बैठाइएगा। ई किसी सिरे पर नहीं है तो ई को बीच में बैठाना पड़ेगा। अब बीच में बैठाइएगा तो ये भी बीच है और ये भी बीच है, दोनों में से कहीं पर भी ई को बैठा दीजिए। अगर हम ई को यहाँ पे रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम ई को यहाँ रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोलिए कहाँ रखे, ऊपर के नीचे? चलिए ऊपर ही रख के बता देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नीचे, नीचे हूँ रख के बता देंगे, जहां कहिएगा वहीं बना देंगे। आप एक जगह रख के हम बना रहे हैं, आप रूम पे जाके और दूसरा का जगह रख के बना लीजिएगा। आपने बोला ऊपर, हम ऊपर बना रहे हैं, आप रूम पर जाइएगा तो नीचे रख के बना लीजिएगा, ना तो कहिए तो हम नीचे ही रख के बनाते हैं। आप ऊपर रूम पर जाइएगा तो ऊपर रख के बना लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है तो ई को रख देंगे बीच में, हो गया। आगे कर रहा है डी एफ के बाएं दूसरा है, तो डी जो है एफ के बाएं दूसरा है। अगर हम एफ को यहाँ पे कर दें तो बाएं 2 नंबर पे डी यहाँ चला आएगा। अगर हम एफ को यहाँ कर दें तो बाएं 2 नंबर पे डी यहाँ चला जाएगा ना। लेकिन अब एफ को यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है, डी को यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है, ये कंफर्म तरीका से पता कहाँ है, मालूम है? नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जब आप सवाल बनाएंगे और कुछ बात का आपको पता नहीं चलेगा तो वहां पे रुकना नहीं है, छोड़ के आगे बढ़िए, कोनो ना कोनो क्लू उदेबे करेगा, यहाँ छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। कहा सीई के पड़ोसी है। अच्छा, सीई का पड़ोसी है तो ई के बगल में सी को रखेंगे तो यहाँ भी रख सकते हैं, अच्छा यहाँ भी रख सकते हैं। किसको? सी को। अच्छा, सी को यहां रखेंगे तो फिर डी और एफ इसमें बैठ सकता है। तो अब तो कंफर्म हो गया कि डी को कहां रखना, एफ को कहां। अच्छा, सी का कंफर्म नहीं हुआ, यहां कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कहां रखना है नहीं पता चला तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन डी एफ कंफर्म हो गया कि इसी में बैठेगा, और डी होगा एफ के बाएं दूसरा। अगर हम एफ को यहाँ बैठाएंगे तो बाएं 2 नंबर पे डी को यहाँ रख देंगे तो डी हो गया एफ के बाएं दूसरा। अब देखिए सी को रखना है कहाँ, इसमें। अब सी को कहाँ रखना है समझिएगा। कहा सीई के पड़ोसी हैं, तो सीई के पड़ोसी हैं और आगे कह रहा है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है। विकर्णवत माने तिरछा सामने, तो सी जो है ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत है। अगर सी को यहाँ रखेंगे तो सी ई का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन डी के विकर्णवत नहीं होगा, तो सी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते। अगर सी को हम यहाँ बैठा देंगे तो सी ई का पड़ोसी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे डी के विकर्णवत भी हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे कहा बी एफ के पड़ोसी है, तो बी एफ का पड़ोसी है तो एफ के बगल में बी को यहाँ रख देंगे, ए को बच गया ए को यहाँ रख देंगे। सवाल पूछ रहा है कि बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सीख गए, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, अगले सवाल पे चलते। हो गया। जैसा 9 था सेम टू सेम वैसा ही 10 भी है। आपने बोला बताइए, हम बताते हैं। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्ति में प्रत्येक में 3 करके बैठे हैं। आपको बताइए नहीं कहना था, आपको कहना सर रहने दीजिए हम बनाएंगे क्योंकि सेम है। लेकिन आप तो ठहरे 1 नंबर के कम कोढ़िया। कौन ठहरे? कम कोढ़िया। आपसे नहीं बनेगा, हमको पता है। दिमागो नहीं लगाइएगा, ये बायां होगा आई दायां, आइए बायां होगा आई दायां, कोनो तकलीफ? सुनिए, कहा क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यों जब होगा तब बीच में होगा।
यहाँ पे बैठा सकते हैं और चाहे यहाँ भी बैठा सकते हैं। हम अब की बार यहीं बैठाते हैं क्योंकि पिछला सवाल में ऊपर बैठाए थे, इस सवाल में नीचे बैठाते हैं ताकि दोनों सीख जाइएगा। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। आगे कहा कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। अब बताइए, कहा कि P की जो स्थिति है, P की जो स्थिति है R के बाईं ओर दूसरी है। अगर हम R को यहाँ रख दें तो P को बाईं ओर 2 नंबर पे, अगर R को यहाँ रख दें तो P को बाईं ओर 2 नंबर पे। कहीं भी रख सकते हैं, क्लियर तो नहीं है, कहीं भी रखा जा सकता है, बट रखना कहाँ है ये नहीं पता है। तो ये नहीं पता है तो अपने मन से मत रखिए, ना तो गलत हो जाएगा, छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए, O की स्थिति Q के पड़ोस में, तो O की स्थिति Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत है। थोड़ा सा इस सवाल उल्टा हो गया। कहा कि O की जो स्थिति है Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत है, तो Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत O की स्थिति है, तो Q के पड़ोस में P आएगा। अब P के विकर्णवत में O की स्थिति होगी, और O की स्थिति Q के पड़ोस में, अब P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। अब देखिएगा, P की स्थिति जो है R के बाईं ओर 2 नंबर पे है, किसमें रखना है नहीं पता है, लेकिन ये जो लंबा लाइन एगो लिख दिया कि O की जो स्थिति है Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत है। एकरा मतलब कि O की स्थिति जो होगा Q के पड़ोस में आने वाला जो P है उसके विकर्णवत होगा। मतलब P की जो स्थिति है वो कहाँ होगा, Q के पड़ोस में। किसका, P का। तो अब P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, अगर R को हम यहां कर दें तो R के बाईं ओर दूसरी स्थिति P की हो जाएगी। अब P आ गया Q के पड़ोस में। अब कहा कि O की स्थिति जो है Q के पड़ोस में आने वाले, तो O की स्थिति Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत है, O को यहां भेज देंगे। मतलब समझ में आया कि बाउंस कर गया, बाउंस कर गया, आ गया। कहा कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, तो P की स्थिति हम रख दिए R के बाईं ओर दूसरी। अब कहिएगा P को सर नीचे ही काहे रखेंगे, ऊपर काहे नहीं ले जाएंगे, काहे कि कह रहा है कि O की जो स्थिति है Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत है। माने Q के पड़ोस में आने वाला जो P है उसके विकर्णवत में O की स्थिति है। एकरा मतलब P को तो हम लोगों को करना पड़ेगा कहाँ, Q के पड़ोस में। तब P को Q के पड़ोस में कब करेंगे, जब R को यहां रखेंगे तब करेंगे, क्योंकि P R के बाईं ओर दूसरी है। O की जो स्थिति है Q के पड़ोस में आने वाले P के विकर्णवत है, तो O कहां चला जाएगा, उस कोना में। अगर इस कोना में रख दीजिएगा सामने हो जाएगा, विकर्णवत नहीं होगा। ई हो गया क्या, विकर्णवत। विकर्णवत माने तिरछा। अब देखिए N की स्थिति O के पड़ोस में है। कहा कि N की जो स्थिति है O के पड़ोस में है, तो O के पड़ोस में स्थिति N का हो गया, N की स्थिति O के पड़ोस में है। एगो बच गया कौन, M। M को यहां बैठा दीजिए। सवाल का N की स्थिति O के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन है। तो बाबू हमार सोना, N के सामने कौन है, तो N के सामने Q है। आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आए जल्दी से छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया है, नहीं हुआ, आगे चले अगले सवाल में। छाप लिए ना, चलिए 11 नंबर कहा, 4 मित्र वृत्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे थे। हालांकि इसको पढ़ना था टाइप 2 में, क्या कि टाइप 2 में जितना सवाल है सब वृत्ताकार से रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के रखे हैं ताकि यहीं से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए कि टाइप 2 का सब सवाल बना लीजिएगा। कहा 4 मित्र वृत्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे थे। अच्छा, ताश खेल रहे थे और 4 मित्र वृत्ताकार बैठ के ताश खेल रहे थे, तो 4 गो मित्र को वृत्ताकार बैठा के ताश खिलाएंगे तो आमने सामने बैठा देंगे। अच्छा, इसमें यह नहीं कहा कि 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं तो किस दिशा की ओर चेहरा किए हुए हैं, उनका चेहरा किस दिशा में है। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि 4 मित्र वृत्ताकार बैठ के ताश खेलेंगे तो चेहरा कहाँ होगा, किधर, नहीं पता, पता है कहाँ, केंद्र की ओर।
आपको किससे पता? ताश वाश खेली होगी कहियो। अच्छा, लड़की में कौन कौन ताश खेली है? हाथ उठाओ। ताश नहीं खेली है? खेलना ना चाहिए, ताश गेम है, खेलना चाहिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी में ताशे के बारे में पढ़ना ही है ज्यादा। नहीं समझ में आता है ना? लड़का सब समझ जाता है, तो लड़का समझ जाता है तो कृपया ये ना समझे कि लड़का ताश खेलता है। लड़कों के पास दिमाग थोड़ा ज्यादा लड़की से होइबे करता है। प्रूफ कर दे हम, लड़का के पास लड़कियों से दिमाग ज्यादा होता है, हम इसको प्रूफ कर देंगे। जैसे देखो, मान लो कोई लड़की रोज क्लास आती है, रोज क्लास से जाती है, चाहे मान लो रोज मार्केट आती है, मार्केट जाती है। कोई लड़का, अगर किसी लड़का को लड़की पसंद आ जाती है, ये कौन टाइम है क्लास का? आप भी खाना बना रहे थे, जल्दी बैठ जाइए, समझे? अब कोनो लड़का 2-4 दिन लड़की को फॉलो करेगा, एक दिन नजदीक पहुंच जाएगा, वो लड़की जा रही है, कहेगा सुनिए ना, तो रुक जाएगा, क्या है क्या है? ओ, असली लड़का करता है, बोलो। नहीं, वो नाम आपका पूछना था। क्यों? नहीं पता। सुनिए ना, हाँ बोलो, प्लीज नाम बता दीजिए ना। नाम का क्या करना है? बोली ना, नहीं पता। अब उसको नाम बताने में इतना तकलीफ है, तकलीफ कुछ नहीं, यादें नहीं आ रहा है नाम। क्यों यादें नहीं आ रहा है? कहीं यही काम कोई लड़की अगर लड़का के साथ कर दे, कोई लड़का जा रहा है और लड़की बोले, लड़की लड़का में तमीजो ना होता है, जैसे कोई लड़की बोले सुनो जी, बोलिए ना, तो बोलेगी कि क्या नाम है? नाम मनीष कुमार। नहर पे वो जयसवाल लॉज है ना, उसी में रहते हैं। दीपक सर का रीजनिंग का क्लास जाते हैं 12 बजे। आप भी चलिए, आर.एस. अग्रवाल का बुक है मेरे पास है, रूम कहाँ है बताइए, पहुंचा देंगे। मोबाइल नंबर लिखिए ना, फोन कर दीजिएगा। नाम पूछी थी, पूरा बायोडाटा बता देगा। ये लड़का का मेमोरी का कमाल है, और लड़की को नाम याद नहीं आ रहा है ना। लड़कों का दिमाग लड़कियों से ज्यादा होता है। अच्छा, एक उधर लिख रहा है लड़की टॉप करती है सर 12th के रिजल्ट में। हाँ, लड़की हर क्षेत्र में टॉप करती है। कौन कौन लड़की के पास दिमाग रहता है? ऐसे बेवकूफों ज्यादा काबिल ना बनो, लड़की के पास सचमुच में दिमाग ज्यादा रहता है। नंबर जानबूझ के नहीं बताती है। चलो यहाँ देखो, 4 मित्र वृत्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे थे। ताश खेलेंगे या कोई भी खेल खेलेंगे तो चेहरा उनका केंद्र की ओर ही होगा, ठीक है ना? चेहरा उनका जो होगा वो केंद्र की ओर होगा, कहें कि ताश खेलेंगे तो सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे तब ना खेल पाएंगे। अब अपोजिट बैठ के थोड़ा ताश खेलेंगे, पत्ता किधर फेंकेंगे? पीछे, कहेंगे ले है नहला, एक कहेगा ले है गुलाम, एक कहेगा ले है एक्का। ऐसे होगा? नहीं होगा, चेहरा अंदर है। अब सुनो, असही बोले, बात दिल पे नहीं लेना है। अब कहा कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे। अगर हम राम को यहाँ पे बैठा देंगे तो राम का ये बायां हो जाएगा और ये राम का दायां हो जाएगा। काहे कि चेहरा कहाँ है? अंदर, उत्तर की ओर, केंद्र की ओर, अंदर उत्तर। रखो ना, पढ़ा लेते हैं तो ले लेंगे आके, कौन तरीका है। चलो कहा कि राम के दाईं तरफ, डिस्टर्ब करता है बीच में, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे। तो राम का चेहरा ऊपर है तो इधर बायां, इधर दायां। तो राम के दाईं तरफ, तो दाईं तरफ शंकर बैठे थे, तो राम है और राम के दाईं तरफ ये शंकर है। ये राम का बायां, ये राम का दायां। आगे कहा और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। अगर हम अरविंद को यहाँ पे रख देंगे तो अरविंद का ये बायां हो जाएगा, अरविंद के बाईं तरफ कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। लड़कियां ताश नहीं खेली है तो मैं बताना चाहूंगा, समझ लीजिएगा, अभी से कम सीखिए तब ना आगे खेलिएगा। दिवाली वाली में ताश खेलने का चीज है। एक बार दिवाली में हम 629 गो रुपया जीत लिए। घरे से पटाखा वटाखा खरीदने के बाद 6 या 7 गो रुपया बचा हुआ था जेबी में।
और मेरे घर के बगल वाले घर के छत पे ताश खेला जा रहा था। मोहल्ला के सब लड़का जुटा था। दिवाली में आदमी ताश खेलता है कहीं कहीं, तो बहुत पहले के बात है, छोटे थे, ताश चल रहा था मड़ई में। हम भुड़की में से देख लिए कि ताश चल रहा है, तो मम्मी से कहे, पापा से कहते तो पकड़ के पहले छते पर दम भर धोते हमरा, तब पटाखा कहते कि छोड़ो। पटाखा उटाखा छोड़ लिए थे, थोड़ा मोड़ा बचा था। तो मम्मी को कहे कि मम्मी ताश हो रहा है, खेल के आए। तो मम्मी बोली कि खेलने जाएगा ताश, ये सब गंदा आदत सीखता है। हम बोले चल जाते हैं, दिवाली है, सब खेलिए ना रहा है, आ जाएंगे तुरंत। मम्मी बोली पापा जान जाएंगे तो मुआ मुआ मारेंगे, सोच लेना। हम बोले कहिएगा तब ना जानेंगे, कहबे मत करिए, कह दीजिएगा बाहर ही गया है पटाखा उटाखा छोड़ने। तो मम्मी बोले अच्छा ठीक है जल्दी आना। हम गए और ओकरा बाद क्या किए कि पटाखा जो बचल था रख दिए, आ गए 6 गो रुपया लेके, और ओकरा बाद खेलना चालू किए। खेलते 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 जितना का सब रेजका रेजकी पैसा वैसा था सब जीत लिए। 629 गो रुपया जीते ना, तो 9 बजे के गोल 11 बज गया। अब देखेंगे, अब तो एक बाद लेट जाएंगे, कितनों रुपया लेके, तो पापा छोड़ेंगे नहीं। हम बोले भाई अब हम नहीं खेलेंगे। अब ससुरा बड़ियारी खेला रहा, कर जीत के भगवे बैठ ऐसा ही ना होता है। तो हम बोले कि अब खेलबे नहीं करेंगे, जीत के भागे चाहे नहीं भागे, लो ये सब पैसा ले लो। मार खाने का डर था, तो एकदम जितिया के हम बोले नहीं जइबे करेंगे। तो एगो दूगो आदमी उससे बोला कि ठीक है जाने दो, जीत के भाग रहा, आज के बाद नहीं खिलाना कहो। दूर ससुरा नहीं खिलाना, खेल के रहा है जाने ना दो, हमरा मार खाने का डर लगल है। 629 गो रुपया लेके आ गमछी एगो लिए थे गलवा में, गमछिए में से करके 629 बांध के लाए। अल्लाह, तो मम्मी देखे कि एक गमछी रुपये है, सब सिक्का, लड़का सब ससुरा सिक्के लेके बैठा रहता है ज्यादा। लाया मम्मी के पास उछल दिए। मम्मी मारी एक लपड़, करी पैसा ला के उछलता है, ताश खेलने जाता है। ले नहीं कैसन मम्मी, अपने भेज के पीटी हो रही है। लेकिन हमको बाद में पता चला कि मम्मी आदत छोड़ाने के लिए पीट रही थी। एक दो तो में मारी, बोले कि अब ताश खेलने नहीं जाना, जाओ जल्दी सो जाओ। 629 गो रुपया मम्मी को दे दिए। मम्मी लेके पैसा रख दी। भोरे उठे, बोले मम्मी पैसा बा दो में से तनी कुछ खाए पियम। मम्मी 29 गो रुपया दे के 600 हड़प ली बोली क्या करेगा ढेर पैसा। अब तो वो 29 रुपया में हमारा 3-4 दिन चल गया था। सस्ताई का जमाना था, छोटा थे ही, ते ताश वाश खेलो, समझी, ताश खेलो, कभी सिगरेट उगरेट पियो अच्छा पीने के बाद कभी गांजा वांजा फूको अब कह रहे निम्न में से कौन से युग में खेल में भागीदार है। आपसे कहा युग में, युग में खेल में भागीदार। युग में मतलब जोड़ीदार, जोड़ा। ताश में जोड़ा कभी अगल बगल नहीं होता है, ताश के जोड़ीदार आमने सामने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कहा कि राम और अरविंद है, कह दिए कि गांजा वांजा फूको तो बतियाने लगी कब फूकना है इधर राम और अरविंद, राम और अरविंद कभी जोड़ीदार होंगे अगल बगल। यहाँ से जाना तो रूम पर अपना सेटिंग कर लेना, कब पीना है कब लेके आओगे यहाँ नहीं। गोपाल और शंकर, गोपाल शंकर भी भागीदार नहीं होंगे। राम और शंकर, हाँ राम सॉरी राम शंकर भी नहीं होंगे। गोपाल और राम, हाँ गोपाल राम जो होंगे वो खेल में भागीदार होंगे, युग में होंगे, जोड़ा होंगे। गोइया होंगे, गोइया समझते हैं ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कहा किसी पैनल में 5 सदस्य गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे। इससे पहले वाला में 4 गो था, इसमें कई गो है 5 गो। तो पैनल में 5 सदस्य गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे। ये गोला हुआ, यही ना गोला हुआ जी, ये गोला हुआ। ये जो है इनके 5 सदस्य, 1 2 3 4 5 सदस्य है। 5 सदस्य कहाँ बैठे हैं? गोले के अंदर मुंह करके। ऐसे ही ना बनाएंगे, बराबर बराबर करते हैं। चलो सुनिएगा, कहा ए बी और ई के मध्य में बैठा है। तो ए के बारे में कहा कि ए बी और ई के मध्य में बैठा है, तो 5 जगह में से कहा नहीं पता है, अभी उसको छोड़ दीजिए। आगे कहा डी ई के दाएं बैठा है, डी ई के दाएं। अगर हम ई को यहां बैठाएंगे तो बताइए, इधर जाएंगे तो ई का, इधर जाएंगे तो ई का दाया। तो कहा कि डी ई के दाएं है, तो ई के दाएं हम किसको बैठा देंगे? डी को। तो डी हो गया ई के दाएं। आगे कहा ए बी और ई के मध्य में बैठा है, वही ना छोड़े थे। ए बी के मध्य में बैठेगा, कहां बैठेगा नहीं पता है, लेकिन कहा कि डी ई के दाएं है, तो डी ई के दाएं हो गया। ए बी और ई के मध्य में बैठा है, तो ए को यहां बैठा देंगे। ए जो है बी और ई के मध्य में, तो ई यहां है, बी को यहां कर देंगे। ए हो गया बी और ई के मध्य में। कहा डी ई के दाएं बैठा है, तो डी ई के दाएं बैठा है। अब ए को बच गया है कौन सा?
सी, तो सी को यहाँ पे बैठा देना पड़ेगा क्योंकि एक जगह बाकी रह गया। अब कहा पैनल में बी का स्थान ज्ञात करिए, तो बी तो यहाँ पे है ना, अब स्थान ज्ञात करना है, तो स्थान तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। कहा ए और ई के बाएं, तो देखिए तो बी ए और ई के बाएं है, लेकिन अभी मत मारिए। ए के बारे में कहा कि कहा कि पैनल में बी का स्थान ज्ञात करिए, तो बी के बारे में कहा कि ए और ई के बाएं है, तो पैनल में बी ए के बाएं तो है, ये है ईओ के बाएं ही है, लेकिन तुरंत बाएं नहीं है, एक स्थान छोड़ के है। अगर वैसे देखिएगा तब तो सबका बाएं हो जाएगा, तो अभी उसको मारना उचित नहीं होगा, इससे कोनो परफेक्ट ऑप्शन खोजिए। आगे कहा डी के बाएं, तो बी डी के बाएं नहीं है। ए के दाएं नहीं, ए के दाएं भी नहीं है। सी के दाएं, हाँ ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि बी जो है सी के दाएं है, तो आंसर मारेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये नहीं रहता तब इसको मारते मजबूरी में, लेकिन अभी आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, जल्दी छपे। तो ये सही है, हम कह देंगे बी का स्थान ज्ञात करिए, तो ए डी सी और ई के बाएं, ये सही नहीं होगा, बोलो ना। टीका उका मार लिया है, पूजा कर लिया है, शंकर भगवान के मंदिर में बुद्धि छोड़ के चल आया, इहो तो हो जाएगा। ये तो है सबके बाएं, लेकिन इसके बाएं न है। अगर रियल में देखा जाए तो तुरंत इसके बाएं है, इसके भी बाएं तुम कह रहे हो तो हम इसके भी बाएं कह देंगे, इसके भी बाएं कह देंगे, दाएं भी हो जाएगा सबके। तो यही करते रहे भर दिन। अब ये और ये दोनों में, इसमें कन्फर्म है कि सी के दाएं है, हालांकि उसमें भी कन्फर्म है कि ए के बाएं है, ईओ के बाएं है, लेकिन ई के बाएं 2 नंबर पे है, तो हम उसको नहीं ले सकते। उससे ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन डी है, तो डी को लेंगे। कुछ वो नहीं सोच लो, थेथराई बतियाने से थोड़ा होगा। क्वेश्चन का आंसर पकड़ो। चलो, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए। चलिए, 4 छात्र बी सी डी ई एक वर्ग के 4 कोने में बैठे हैं, हर कोने में एक, और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है और डी ई के दाईं ओर बैठा है, तो बी ई के किस ओर होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 गो छात्र है बी सी डी ई और एक वर्ग के 4 कोना में बैठे हैं, तो 4 गो छात्र को बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे ना, वर्ग हुआ, वर्ग के चारों कोना में 4 गो छात्र बैठे हैं, ऐसे बैठाएंगे, और सबका चेहरा कहाँ है, केंद्र की ओर। केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है और डी ई के दाईं ओर बैठा है। अब सुनिएगा, कहा कि केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख, अब केंद्र में बैठा छात्र ई का मुख, तो ई को तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। अगर हम ई को यहां पे बैठा दें, यहीं बैठेगा। केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है, तो सी को यहां करेंगे। आगे कह रहा है कि ई का मुख केवल सी की ओर है, तो ई का मुख सी की ओर है, और डी ई के दाईं ओर है, तो डी ई के दाईं ओर होगा। तो बी ई के किस ओर होगा, बी को यहां बैठाना पड़ेगा, बी जो है ई के बाईं ओर हो जाएगा। तो आंसर दिया है बी ई के बाईं ओर है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है केंद्र। अंदर में आप यहाँ बैठाए होंगे ई को, सी को यहाँ किए होंगे, सी को यहाँ करिएगा, तो डी को दाएं कर दिए होंगे। आप कहा कि बी ई के किस ओर बैठा है, तो बी को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज किया था। तो ई को यहाँ कर देना है और बी यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा बी के किस ओर बैठा है, तो बाईं ओर है। आंसर देखिए दिया है ना, ऑप्शन नंबर है, तो यही बनेगा। ठीक है, चले आगे, हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर, 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 6 गो मित्र है वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ 6 मित्र वृत्ताकार रूप में, तो वृत्ताकार रूप में 6 मित्र को बैठाइएगा, सबका चेहरा केंद्र की ओर करिएगा। तो 1 और 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब समझिएगा, कह रहा है रूना, चारू और परी महिलाएं हैं।
ध्यान से, थोड़ा सा सवाल टेढ़ा है। कहा कि 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहा कि रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। कौन कौन? रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष हैं। मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है। तो मनु को बैठाना है वरुण और प्रकाश के मध्य में, तो 6 जगह में से कहाँ बैठाइएगा, ये पता है? कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं बैठा देंगे तो गलत हो सकता है। आगे पढ़िए। कहा कि चारू परी और रूना के मध्य में बैठी है। तो चारू को बैठाना है परी और रूना के मध्य में, मगर कहाँ पे बैठाएंगे ये पता है? नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे कहा वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। वरुण और परी एक दूसरे के सामने हैं। अगर हम यहाँ पे वरुण को कर दें और यहाँ पे परी को कर दें तो कोनो गड़बड़ी होगा? वरुण को अगर हम यहाँ पे कर दें और परी को यहाँ पे कर दें तो वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे। अच्छा, अब शुरू में कहा था कि मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में, अगर हम मनु को यहाँ कर दें तो मनु जो है वरुण और प्रकाश को हम यहाँ कर दें तो मनु जो है वरुण और प्रकाश के मध्य में आ जाएगा ना। तो मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है। आगे करा चारू परी और रूना के मध्य में, तो चारू को यहाँ कर दीजिए तो चारू हो जाएगी परी, और रूना को यहाँ कर दीजिए तो रूना के मध्य में कौन? चारू। चारू परी और रूना के मध्य में हो जाएगी। ऐसे ही ना, रूना ऐसे ना लिखा है, रूना को ऐसे लिखे, चारू परी और रूना के मध्य में बैठी है। आगे का रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। अच्छा, रूना यहाँ पे है, देखिए तो रूना के दाईं ओर पुरुष हुआ। कहा कि रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। यहाँ पुरुष जो है रूना के बाईं ओर है, यहाँ कहा कि रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। ये तो गलत हो गया। तो लग रहा था कि सही बना रहे हैं, लेकिन सही लगने के बाद भी ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ से अब ये कंडीशन में हम नहीं बैठा पाएंगे। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा था कि मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में, अगर हम मनु को यहाँ कर दें और प्रकाश को यहाँ कर देंगे तो मनु देखिए तो वरुण और प्रकाश के मध्य में हो जाएगा, होगा ना। मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठ गया। आगे कहा चारू परी और रूना के मध्य में, तो चारू जो है परी रूना के मध्य में, तो रूना को हम यहाँ बैठा देंगे और चारू को यहाँ बैठा देंगे, तो चारू जो है परी रूना के मध्य में आ जाएगी। और लास्ट में जो कंडीशन दिया कि रूना के दाईं तरफ पुरुष बैठा है, तो हो तो गया, रूना के दाईं तरफ पुरुष बैठ गया। ये रूना है, रूना के दाईं तरफ पुरुष बैठ गया। अब सवाल कहा प्रकाश के एकदम बाईं ओर कौन है, तो प्रकाश के एकदम बाईं ओर मनु है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आपको लगेगा कि सही है बनाए हैं, लेकिन वो बनेगा गलती अगर सवाल का कंडीशन खाली एक जगह पूरा नहीं होता है। अगर आप ये सोचिएगा कि है चलो सही है, एक ही जगह ना गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो सब ठीक है बना है, तो वही एक जगह गड़बड़ के वजह से सवाल का आंसर गलती आएगा। अगर उस हिसाब से बनाते हैं तो क्या ये मनु आंसर आता? तो गलत हो जाता। तो कोनो कोनो क्वेश्चन टफ आ जाता है तो लोग सोचते हैं चलो यही ना जगह गड़बड़ है, तो वैसे करिएगा तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हिसाब से बनाइएगा। आगे चले, आई सिटिंग अरेंजमेंट है। सोचिएगा एक बार क्लासवे में सीख लेंगे हमारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। हम जितना सवाल यहाँ बताते जा रहे हैं उतना सवाल रूम पर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, दोबारा तिबारा जस्ट अभी कर लीजिएगा तो 10 दिन के बाद और फिर करिएगा। एगो बात और सुन लीजिए, फ्री में सलाह है, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो जय जय सिया राम, कोनो दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ते हैं उतना पढ़िए, और जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर नौकरी चाहिए तब आना, तो पटना में पढ़ाई करके अब ब्याह करके यहाँ से चल जाना है, तब कोनो जरूरी नहीं है। क्लासे करिए खाली फाउंडेशन वाला, लिख के दे देंगे। खाली फाउंडेशन करने से नौकरी होगा ना? नहीं होगा। फाउंडेशन बस इसलिए पढ़ाया जाता है कि हर चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए, हर तरह का सवाल बनाने का मेथड सीख जाइए। फिर सवाल बना बना के प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए, कहीं भी पढ़िए, कहीं भी सेट प्रैक्टिस करिए, रूम पे चाहे घर है,
चाहे कोचिंग में, चाहे ग्रुप में, कहीं भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा, भूल जाइएगा। अब भूल जाइएगा तो नौकरी नहीं होगा, कहें कि सवाल नहीं बनेगा, गलत बनेगा। तो प्रैक्टिस करिए, सेट उठ बनाइए, ना तो चल जाइएगा कहाँ। अब टाइप 2 देखिए। टाइप 2 का हम 2 गो सवाल समझा देते हैं। अब घरवा पे मेहनत करिए, घरवा मेहनत करिएगा ना तो सवालवा बनेगा। ऐसा नहीं कि रोज हम बना 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 के रट के आते हैं, यहाँ करा के चले जाते हैं। प्रैक्टिस किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाया दाया हमको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं, हर सवाल बन जाता है। ठीक है, तो इस सवाल में एक जगह कुछ गड़बड़ी है, वहां से क्लियर नहीं किया है। इसको हम अभी नहीं, इसको हम एक सवाल बनाने के बाद में बताएंगे, तब जाके आप कंडीशन समझ पाइएगा। सवाल में कमी नहीं है, आप बोले ना पट से कमी है, सवाल सही है, वो कंडीशने वैसने होता है। तो 5 मिनट बाद बताएंगे। पहले आप दूसरा सवाल को बनाने का नियम सीखिए, तब बनाने का तरीका। इसको देखिए, 20 से 24, सवाल नंबर 1 से 15 से 19 तक छोड़िए दीजिए, उसको बाद में। पहले वाला नहीं बना है ना, पहले वाला इसलिए नहीं बना है कि पहले वाला में एक जगह क्लियर नहीं किया है। दोनों कंडीशन हो सकता है, दोनों कंडीशन में बनाइएगा तो एगो कंडीशन से आंसरवा आ रहा है, एगो से नहीं आ रहा है। ना एगो से, दोनों कंडीशन में से एगो कंडीशन से आ रहा है, एगो का नहीं आ रहा है। बाकी ना एगो से आ रहा है, एगो का आंसर नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो सवाल गलत है। हाँ, ये सब सीखिए, उसको छोड़िए दीजिए, उसको हम सुधरवाइए देंगे। क्या कि हर सवाल, हर क्लास का बच्चा परेशान होता है, उसमें हम एगो चीज जुड़वा देंगे, उस सवाल सही हो जाएगा, उसको रहने दीजिए। इसको देखिए, A B C D E F G और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 8 विद्यार्थी हो गए ना, एस तक तो 8 हो गए। ये केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो ये आपका वृत्ताकार मेज हुआ, ये वृत्ताकार मेज हुआ। ये वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। सबका चेहरा कहाँ है? सबका चेहरा केंद्र की ओर है, सबका चेहरा केंद्र की ओर है। क्लियर है? अब कहा कि बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। और समझिएगा, अगर हम एफ को यहां पे बैठा देंगे तो ये एफ का बायां हो जाएगा, ये एफ का दायां हो जाएगा। तो बी को यहां कर देंगे तो बी एफ के दाएं 3 नंबर पे चला जाएगा। कहा बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे कहा ए डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, ए के बारे में कहा कि ए डी के दाएं 2 नंबर पे। तो डी का पता रहता तब ना ए को बैठा पाते हैं, डी का पता नहीं है इसलिए ए को भी नहीं बैठा सकते। यहां छोड़ के आगे पढ़िए। आगे कहा कि डी बी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी जो है इसके बारे में कहा कि डी जो है बी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब डी यहां 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 नहीं होगा, तो डी बी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। अब डी यहां चारों जगह पे नहीं होगा, आई दोनों जगह पे बी और एफ बैठल है, तो अब डी यही दोनों में से कहीं होगा। अब हम ऐसा करते हैं, डी को यहां बैठा के देखते हैं। आगे कहा कि ए डी के दाएं दूसरा। अगर डी को यहां बैठाएंगे तो डी का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। तो ए डी के दाएं दूसरा होगा, तो डी के दाएं इधर जाना पड़ेगा। तो 1 2 नंबर पे ए यहां पे बैठ पाएगा क्या? यहां तो एफ बैठा है, इसका मतलब डी यहां भी नहीं होगा। अब डी के लिए मात्र और मात्र एगो यही जगह बचा। अगर हम डी को यहां बैठाएंगे तो डी को इस जगहों पर से क्या करेंगे? हटा देंगे। डी को यहां बैठा दिए हैं। अब कहा कि ए डी के दाएं दूसरा, तो डी के दाएं 2 नंबर पर कौन बैठा है? ए। तो ए हो गया डी के दाएं दूसरा, ए हो गया डी के दाएं दूसरा। क्लियर हो गया? अब देखिए, आगे कहा सी और ई एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी हैं। अच्छा, सी ई निकटतम पड़ोसी होंगे तो यहां नहीं हो सकते हैं,
अगर यहाँ पे सी को कर दें, यहाँ पे ई को कर दें, या यहाँ पे ई को कर देंगे, यहाँ पे सी को कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। सी और ई एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी हैं। आगे कहा एच ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। कहा एच ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एच ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है तो एच को तो यहाँ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ए के बगल में नहीं रख सकते। अच्छा, ई दोनों में लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यही होगा, बदलना भी पड़ सकता है। आगे कहा एच ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच ए का, अच्छा ये तो पढ़ दिए ना, एच ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, यहाँ भेज दिए। आगे कहा सी और एफ के बीच कोई नहीं बैठा है, तो सी और एफ के बीच कोई नहीं बैठा है, यहाँ तो बैठ गया, एकरा मतलब गलत है। अगर हम सी को यहाँ कर दें आ ई को यहाँ कर दें तो सी और एफ के बीच कोई नहीं बैठेगा। कहा सी और एफ के बीच कोई नहीं बैठा है। ठीक है, सी और एफ के बीच कोई नहीं बैठा है, यहाँ आ गया, एगो बच गया कौन सा, जी। जी को यहाँ कर देंगे। अब सवाल पढ़िए आगे। कर निम्न में से कौन जी और एफ के बीच, निम्न में से कौन जी और एफ के बीच बैठा है, तो जी और एफ के बीच कौन है, जी एफ के बीच में ए है, तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए। सवाल सब बन जाएगा, खाली आप इसको बनाने सीखिए, इसको छापिए। इसको बनाने अगर सीख गए तो सवाल आपका सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, 21 नंबर। कहा निम्न में से, ये सब नहीं समझते हैं। देखिए आज के बाद इस सब में गलती नहीं करिएगा, ये सब समझ जाइए, ये कुछ है नहीं। सीरीज पढ़े हैं, सीरीज, लेटर सीरीज वही है। कहा निम्न में से किस जोड़े में, किस जोड़े में, अच्छा ये वो सीरीज भी नहीं है, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, तो सबका दूसरा व्यक्ति ये है, ये दूसरा व्यक्ति है। किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। देखिए तो ए एफ के दाएं है, देख लेना है कि ए एफ के दाएं है कि नहीं, तो ए एफ के दाएं नहीं बाएं है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए तो ई बी के कहाँ दाएं है, ई बी के दाएं है। देखिए तो ई बी के दाएं नहीं बाएं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए तो डी ए के दाएं है, डी ए के दाएं है। देखिए तो डी ए के दाएं नहीं है, तो ये भी आपका सवाल का आंसर नहीं होगा। इतना लंबा लैंग्वेज देख के मत छोड़िए, समझिए। बी एच के दाएं है, देखिए तो बी एच के दाएं है, तो बी एच के दाएं नहीं बाएं है, तो आंसर दिया होगा इसका इनमें से कोई नहीं। दिया है कि नहीं दिया है, ये आंसर हो जाएगा, कौनों नहीं है। चलिए इसको छाप लीजिए और इसी प्रकार से आगे सारा सवाल बनाइएगा, बनेगा। इससे पहले वाला जो सवाल था उसको रहने दीजिए, उसमें एक जगह सुधार की जरूरत है, हम सुधार करके सही करवा देंगे, तब आपको बता देंगे। या बाकी बहुत सारा सवाल है, उसके पीछे नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना है। बाकी अब हम आपको कल बताएंगे, अभी टाइम हो गया, सेवा यहीं तक आज रहेगा, ठीक ना। बाकी बना के आइएगा, ठीक है।